अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आयोजित प्रतिष्ठित मेडल ऑफ ऑनर समारोह में पहुंचे, जहां से उन्होंने ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान को लेकर देश को संबोधित किया। यह कार्यक्रम ऐसे समय पर आयोजित हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और युद्ध के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। समारोह का मूल उद्देश्य अमेरिकी सेना के बहादुर जवानों को सर्वोच्च सैन्य सम्मान प्रदान करना था, लेकिन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ये मंच विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर अहम संदेश देने का भी माध्यम बन गया। समारोह के दौरान ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ चल रहा सैन्य अभियान लंबा खिंच सकता है। उन्होंने कहा, संघर्ष 4 हफ्तों से भी ज्यादा समय तक जारी रहेगा और यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका और अधिक समय तक इस अभियान को जारी रखने के लिए तैयार है। रविवार को भी एक साक्षात्कार में उन्होंने ये कहा था कि अभियान 4 या 5 हफ्तों तक भी चल सकता है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यदि युद्ध लंबा खिंचा तो वे भी इससे उबेंगे नहीं और अमेरिका पूरी मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। ईरान को लेकर ट्रंप का रुख बेहद सख्त नजर आया है। उन्होंने कहा कि आप इन लोगों से समझौता नहीं कर सकते। साथ ही आरोप लगाया कि ईरान ने 2 बार संभवित समझौतों से पीछे हटकर हमारा भरोसा तोड़ा है। उन्होंने दावा किया कि बातचीत के दौरान ऐसा लग रहा था कि समझौता हो गया, लेकिन बाद में ईरान पीछे हट गया। फिर दोबारा वार्ता शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर तेहरान ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ट्रंप के अनुसार इन घटनाओं ने स्पष्ट किया कि ईरान पर भरोसा करना मुश्किल है। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब नई बहस को छेड़ दिया है। एक ओर उनके समर्थक इसे अमेरिका की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक कदम बता रहे हैं, तो दूसरी ओर आलोचक इसे क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाने वाला कदम भी मान रहे हैं। पश्चिम एशिया में पहले से ही तनावपूर्ण हालात के बीच इस सैन्य अभियान ने कई देशों को चिंतित कर रखा है। मेडल ऑफ ऑनर समारोह के मन से दिया गया संदेश केवल ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के सहयोगी और विरोधी देशों के लिए भी एक साफ संकेत माना जा रहा है। ट्रंप ने यहां स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कोई भी समझौता नहीं करने वाली है। कुल मिलाकर व्हाइट हाउस का यह समारोह सैन्य सम्मान और कूटनीतिक संदेश दोनों का संगम बना। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में आयोजित इस समारोह के दौरान ट्रंप ने ईरान के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई को सही ठहराते हुए तेहरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा बता दिया। उन्होंने इसे खौफनाक खतरे को खत्म करने का आखिरी और सबसे बेहतर मौका भी बताया है। ट्रंप के अनुसार यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो हालात और ज्यादा भयावह हो सकते थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस सैन्य अभियान को लेकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन प्राप्त है। अपने संबोधन में ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओबामा प्रशासन के दौरान किया गया ईरान परमाणु समझौता अमेरिका के हितों के खिलाफ था। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका को उस समझौते से अलग कर दिया। उन्होंने उस समझौते को बेहद खराब और खतरनाक दस्तावेज करार देते हुए दावा किया कि यदि वह समझौता जारी रहता तो ईरान 3 साल पहले ही परमाणु हथियार हासिल कर चुका होता और शायद उनका इस्तेमाल भी कर चुका होता। ट्रंप ने यह भी दोहरा दिया कि उनका निर्णय अमेरिका की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला था। उनके अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का जो ढांचा तैयार किया गया था वह व्यावहारिक रूप से कमजोर था और उसमें कई खामियां थी। उन्होंने कहा, समझौते के तहत ईरान को दी गई छूट और आर्थिक राहत का फायदा उठाकर उसने अपनी सैन्य क्षमताओं को और मजबूत किया। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने उस स्थिति को बदलने के लिए निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।